तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल राइज ऑफ भारत। तो आज का वीडियो है सना अमजद, जो कि मुंबई का एक डेवलपमेंटल वीडियो है। तो सबसे पहले जो भारतीय मुसलमान मेरे चैनल को देखते हैं उन सभी को हैप्पी रमज़ान। चलिए देखते हैं क्या उस वीडियो को देख के क्या रिएक्शन कर रही है पाकिस्तानी पब्लिक। सबसे पहले जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, धनाधन फटाफट फटाफट क्या करना है, सब्सक्राइब करना। हम पाकिस्तान के अवाम को दिखाएंगे इंडिया के शहर बॉम्बे की वीडियो। उनको नहीं बताएंगे कि वीडियो कहाँ की है। पाकिस्तान के अवाम को वीडियो देखकर, वीडियो में डेवलपमेंट को देखकर ये अंदाजा लगाना होगा कि वीडियो कहाँ की है। ठीक है, समझ गया। आज हम आपको एक बहुत मजे की वीडियो दिखाने वाले हैं। आपने वीडियो देखकर गेस करना है कि ये वीडियो कहाँ की है। ठीक, वीडियो स्टार्ट करें जी। ओके। दुबई, नहीं। दुबई, दुबई, न्यूयॉर्क या यूएस टाइप कुछ। ना ये दुबई है, ना न्यूयॉर्क है, ना यूएस है। अरे भाई क्या बताऊं मैं। लाहौर तो नहीं। हाय बड़े मजाकी हो, बड़े मजाकी हो। वाह दीदी वाह, आप तो बड़े मजाकी निकले। इतना डेवलपमेंट है, इतने बड़े स्काईराइज बिल्डिंग से, स्काईलाइन से आपके लाहौर में या कहीं पर भी। अरे बात तो ठीक से कर लिया करो। देखिए कितना अच्छा जोक मारा, हम सब हंसे। तो क्या हमारा लाहौर भी तो बड़ा प्यारा है। अरे लाहौर में ऐसी बिल्डिंग्स और ऐसी रोड्स नहीं है ना। हो सकता है कोई फ्यूचर का कोई प्लान हो इनका। आपको लगता है फ्यूचर में भी लाहौर ऐसा हो सकता है? यार कतर लग रहा है फिर तो। आपको क्या लग रहा है? आई हैव नो आइडिया। कोई लाइक हिंट वगैरह है? कोई लाइक कौन सा कॉन्टिनेंट में है? आप पहले ये बताएं, ये जो भी सिटी है ये कैसा है? हाँ काफी अच्छा है। डेवलप्ड है। हाँ डेवलप्ड है। दुबई। आपको दुबई लग रहा है? जी। क्यों दुबई क्यों लग रहा है? वही हाई स्काई लाइन्स एंड स्टफ ज्यादातर दुबई में होती हैं, इस तरह की हाई स्काई लाइन्स और बीचेस वगैरह। दुबई नहीं है ये? दुबई नहीं है। उसके अलावा साउथ एशियन कंट्री है या क्या? एशियन कंट्री। एशियन कंट्री है। मैंने देख लिया। मैम कैसा लग रहा है ये सिटी आपको? अच्छा है, जैसे एमिरेट्स वगैरह है। क्या लग रहा है, कहाँ का है ये? बैंकॉक बैंकॉक। आई गेस। बैंकॉक क्यों लग रहा है आपको? एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं सुके सुके सुके। लगता है बैंकॉक का एक ट्रिप हो गया साहब का। समझ रहे हो, समझ रहे हो? क्योंकि हिंदी नज़र आई, डेवलपमेंट जो नज़र आ रही, ब्रिज और जो इनकी हाई राइज आर्किटेक्चर है उस वजह से, क्योंकि डेवलपमेंट सुना बैंकॉक में इस तरह की बहुत हाई राइज है, इस वजह से। आपको क्या लग रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा है, ऐसे मिक्स लग रहा है। करेंसी में देख रहा था, करेंसी कौन सी है, लेकिन वो चला गया, पहचान नहीं हुई। शिट, आपको हिंट नहीं मिला। ये हमारा नेबर कंट्री है। इंडिया। इंडिया जख्मों के ऊपर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है कि ऑलरेडी जख्मी लोग हैं बेचारे, उनके जख्मों पे आप नमक छिड़कते हैं। इंडिया है। यार इंडिया को दिखा रहे हो, दिल क्यों जला रहे हो हमारा। वाकई में इंडिया है? जी ये वाकई में इंडिया है। ये आप ऊपर कैप्शन अब पढ़े, मैंने क्लिक किया है। ये इंडिया का शहर बॉम्बे है। नाइस नाइस। जी ये हमें दिखाने का मतलब। जली ना, तेरी भी जली ना। दिखाना चाह रहे हैं कि हमारा हमसाया मुल्क भारत कितना डेवलप हो गया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे क्या हो रहा है ये लो आप बताएं ना, आप पाकिस्तान के शहरी हैं। तो सारे मिलके इज्तिमाई दुआ करें। किसके लिए? इंडिया के लिए, पाकिस्तान के लिए? पाकिस्तान के लिए। ऑब्वियसली पाकिस्तान को ग्रो करना चाहिए, तरक्की करनी चाहिए पाकिस्तान को। और आज वैसे भी रमज़ान है, मैं तो खुसूसी दुआ करूंगी कि जो हालात हमारे मुल्क के जा रहे हैं, अल्लाह ताला हमारे मुल्क को अच्छे हाथों में लेके जाए। और क्योंकि नौजवान नस्ल जो है वो बहुत इस वक्त डिप्रेस, आप समझ लें हर तरह से। तो रमज़ान है, मैं तो सबसे कहूँगी जो जो प्रोग्राम देखेंगे मेरे मुल्क के लिए ज़रूर दुआ करें। अच्छा, वीडियो देखकर कैसा लगा? मतलब मैंने आपके रिएक्शन देखे, आपका फेस बता रहा था कि आप बहुत हैरान हुई हैं ये देखकर, ये जानकर कि ये हमारा हमसाया मुल्क भारत है। क्योंकि काफ़ी अर्सा पहले, मतलब जब मैं अपने टीन एज में थी तो सिचुएशन चेंज थी। पाकिस्तान काफ़ी डेवलप था और इंडिया का
कुछ ऐसा सीन नहीं था, मतलब बहुत बड़े बड़े बेंगलोर्स भी उनके ना पाकिस्तान के एक घर का मुकाबला नहीं कर सकते थे। कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी क्वाइट चेंज है, बहुत कब की बात कर रही हैं आप? लाइक यू कैन से इन 80s और 90s बिटवीन। क्या बात कर दी आपने? बड़े बड़े बंगलोज होने से क्या डेवलपमेंट होती है? आपने 80s 90s में मुंबई को देखा था? आपने 80s 90s में गोवा में विलास देखे थे? आपने 80s और 90s में जो हैदराबाद में डेवलपमेंट हो रहा था, बैंगलोर में डेवलपमेंट हो रहा था, वो देखा था? नहीं, ये कुछ भी ना, हवा में बातें करते हैं। डाटा कहाँ है? खाली बंगलो होने से डेवलपमेंट हो जाता है? पाकिस्तान बहुत अच्छा था उस वक्त, कोई लोड शेडिंग नहीं थी। जो अब के हालात है ऐसा नहीं था, और मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर पाकिस्तान को भी आगे लेके जाएंगे। आई होप सो। प्यारे प्यारे बच्चे हैं उनके, मतलब सारे घर वाले हैं जो कि पाकिस्तान के लिए दुआगो हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह पाक अच्छा करेंगे। अच्छा, आपको कैसा लगा हमारा हमसाया मुल्क भारत? बहुत डेवलप्ड और मुझे बिल्कुल भी क्लू नहीं था कि ये इंडिया है। अच्छा, मुझे ये लगा कि कोई बाहर का कंट्री वगैरह है। तो आपने तो कह दिया था ये यूएस है। हाँ जी, मुझे इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देख के तो मुझे वही वाइब आई है। अगर आप इस्लामाबाद में जाएं तो ऐसा ही है माशाल्लाह, काफी अच्छी बिल्डिंग्स है। लाइक अगर आप कुछ अच्छे से व्यू लेके जरा सा दिखाना चाहें तो पाकिस्तान भी बहुत खूबसूरत है। आप मुझे बताएं कि वीडियो देखकर आप लोगों का दिल किया कि यार इसमें जाकर विजिट करना चाहिए, सिटी में घूमना चाहिए? आई मीन नेचुरली दिल कर रहा था कि न्यूयॉर्क की वाइब आई थी, दुबई की आई थी, तो इस वजह से थोड़ा दिल कर रहा था जाने को। आई हैड नो आइडिया इट वाज इंडिया। अगर बॉर्डर खुल जाए तो आप इंडिया जाना पसंद करोगी? नो, आई वुड रादर गो समवेयर एल्स। इंडिया क्यों नहीं? आई डोंट नो, मुझे अच्छी जगह नहीं लगती। आई मीन अच्छी होगी बट यू नो एक, लेकिन हमें इंडिया के बारे में अच्छा बताया नहीं गया ना, इसलिए शायद हमें अच्छी नहीं लगती। ऐसी बात है, सही कह रही हूँ। जब घर में, स्कूल में, बाहर, हर जगह तुम भारत के प्रति नफरत फैलाओगे तो यही हाल होगा। इन लोगों को बचपने से ही एक कहा जाता है दुश्मन है, भारत दुश्मन है, उस पर जंग करना है। इनका छोटा छोटा बच्चा यही कहता है भारत को मार देना है, भारत से जंग करना है, हम बम लगा के फुट जाएंगे। यही है इन लोगों की तरबियत, कहते हैं ना, जो घर में जो तरबियत देते हैं या जो स्कूल्स में तरबियत देते हैं या जो बाहर गए बाद जो इनका सर्कल बनता है वो भी वैसे ही रहते हैं। तो कहाँ से चेंज आएगा मुल्क में? अभी रिसेंटली इनका सना अमजद का एक वीडियो आया, वन डे बिफोर, व्हाट पाकिस्तानी किड्स थिंक अबाउट इंडिया। उसमें तो पूरे बच्चों ने मैक्सिमम कि इंडिया दुश्मन है, इंडिया का खाना बदतर है, इंडिया का खाना बदतर है, मगर ये सब्जी प्याज पूरा दुबई से इंडिया का ही लेते हैं, दवाई इंडिया का ही लेते हैं ये लोग। मगर इनके बच्चों के माइंड में ये पढ़ाया जा रहा है कि इंडिया गलीज है, इंडिया का खाना गलीज है, इंडिया के लोग गलीज है। तो कहाँ से आपको वाइब आएगी? आपकी कौम ने ही आपके बच्चों को खराब किया और अब आपके बच्चे आपके कौम को खराब कर रहे हैं, आपके देश को खराब कर रहे हैं। हर जहाँ भी जाते हैं ये वहां से लात मार कर भगाया जा रहा है, या तो भीख मांगते हैं या चोरी करते हैं या फ्रॉड करते हैं। तो जो बोओगे सो काटोगे। गया के अलावा भी कुछ हम लोगों के रिलेशंस ही ऐसे रहे हैं शुरू से लेके अब तक कि जो हम लोगों के वो एक जो चीज अंडरस्टैंडिंग होती है, और क्योंकि मुस्लिम कंट्री आपको पता काफी डिफरेंस आ जाता है ना, तो इस वजह से थोड़ा। मैम देखें, आप माशाल्लाह सीनियर सिटीजन हैं पाकिस्तान की, कहते हैं हम साए तो माँ जाए होते हैं ना। और इंडिया पाकिस्तान की बात करें तो हमने तो बड़ा अरसा, बड़ी ज़िंदगी साथ में गुजारी हुई है हमारे बड़ों ने 1947 से पहले, तो कहीं ना कहीं हमारे खून में भी वो चीज़ मौजूद है। तो आपको नहीं लगता कि दोनों मुल्कों के दरमियान ये कशीदगियाँ ख़त्म होनी चाहिए? जब ये देखें, इस बच्ची ने बताया कि इंडिया के बारे में अच्छी वाइब्स नहीं आती, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इसमें हमारा एजुकेशन का निज़ाम जो है वो एक नफरत बो रहा है हमारी नौजवान नस्ल के दिमागों में, क्योंकि उन्हें इंडिया के बारे में ना अच्छा बताया जाता है, ना अच्छा पढ़ाया जाता है? इस पर मैं ये कहना चाहूँगी कि ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये इंडिया में भी चीज़ बहुत ज़्यादा है, और इसमें एक साइड का कसूर नहीं है, दोनों साइड पे एक ही तरह की सोच है। जिस तरह हम सोचते हैं उनके बारे में, वो भी हमारे बारे में सोचते हैं। आप क्या कहेंगे? एक्सट्रीमिज्म है दोनों तरफ से। कुछ ऐसी मतलब उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, या कुछ आप पाकिस्तान में भी कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इंडिया में ये चीज़ देखने में आई है कि वो इस्लामोफोबिया के हिसाब से, क्योंकि हमारा इस्लामी कंट्री है, तो इस वजह से वो लोग काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे ले जाते हैं इस चीज़ को। तो अगर इसके अलावा बात की जाए तो ठीक है, बाकी भी हमारे भाई वगैरह ही है सारे, तो बाकी भी हमारे कंट्रीज हैं। कश्मीर का थोड़ा सा मसला है, वो भी हमारा अनसोल्ड है, जिसकी वजह से एक अच्छी चीज़ नहीं बनने पा रही है। देखिए, होप्स हो कि शायद आने वाले दिनों में
कोई आने वाली हुकूमत उनकी ऐसी हो, क्योंकि इस वक्त जो उनकी हुकूमत है मेरे ख्याल में वो नहीं इस तरफ लेके आ रहे कि मतलब फ्रेंडशिप की तरफ आए, और मेरा नहीं ख्याल कि ये पॉसिबल होगा। इंडिया पाकिस्तान के मैचेस आपके सामने, जितनी हाइप इसमें बात की इस्लाम की, इस्लामोफोबिया की, तो मैं यहाँ पे आपकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन में इजाफा करूँ कि बहुत सारी इस्लामी ममालिक जो ऐसे हैं जिनका झुकाव इंडिया की तरफ बढ़ रहा है। अभी रिसेंटली इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है यूएई में एक मंदिर का इफ्तिताह करके आए हैं। वो सऊदीया का विजिट करके आते हैं, उनके मिनिस्टर वहाँ पर जाते हैं। आप देखें सऊदीया में अगर डिफेंस शो होता है तो वहाँ पर कश्मीर की खवातीन जाके इंडिया को प्रेजेंट करती हैं। तो अब ये देखें ना कि सिर्फ पाकिस्तान ही क्यों, दुबई क्यों नहीं, यूएसए क्यों नहीं, ईरान, इराक, कतर क्यों नहीं? गुड क्वेश्चन। क्या बात कर रही है आप? इस्लामोफोबिया? अरे तुम्हारे मुल्क से बढ़ के तो मुसलमान मेरे भारत में हैं, सुकून से जी रहे हैं, अच्छे रह रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं है उनको। मेरे दोस्त है, बहुत सारे दोस्त है जो मुस्लिम है। आप वेस्टर्न कंट्रीज को बोलिए इस्लामोफोबिया है, मैं मानता हूँ। अरे मेरे भारत में पहले से 400 साल से तो बड़े हैं मुस्लिम्स है, सिख्स है, ईसाई है, जीव्स है, पारसी है। इंडिया ही वो मुल्क है जहां पर वर्ल्ड के सारे लोग रहते हैं, और आप इसी मुल्क के ऊपर उंगली उठा रहे हो। नहीं, ठीक है, देखें एज ए जैसे अगर आप उनके साथ कोई ट्रेड करना चाहते हैं, कोई कारोबार के सिलसिले में, ठीक है, इजाज़त है, हमारे दीन में भी इस चीज़ की इजाज़त है कि आप आपस में करें, हर मजहब के साथ इस चीज़ की इजाज़त है, ठीक है। अगर रखना चाहते हैं तो ये एक अच्छी चीज़ है, होना चाहिए। लेकिन इसमें गवर्नमेंट का भी तो है ना कि वो भी कुछ करे, क्योंकि अब उनके प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं तो हमारे भी यहाँ पे भी चाहिए उनको कि वो करेंगे तो फिर कुछ होगा ना। इन मौजूदा हालात में मेरा ख्याल है अगर फ्रेंडशिप हो जाए तो बेनिफिट एक दूसरे को मिलना चाहिए, इस चीज़ का नुकसान नहीं होना चाहिए। मतलब वहाँ पे भी बहुत नफरत है, पहले नहीं होती थी, इतनी नफरत नहीं थी। मेरे दौर में मुझे याद है बॉलीवुड हमने बॉलीवुड देखा है, अब हम लोग नहीं देखते हैं क्योंकि बैन कर दिया गया ना पाकिस्तान में। हमारी मूवीज वहाँ पर बैन है, उनकी मूवीज यहाँ पर बैन है। देखिए हमने इंटरटेनमेंट ही बैन कर दी ना। अगर आप रिलीजन को साइड पर रखें, अपनी नफरतों को थोड़ा सा साइड पे करके और एक दूसरे के साथ तिजारत करें, बिजनेस करें और आइडियाज एक दूसरे के साथ शेयर करें, तो मेरा ख्याल है ये अच्छी चीज़ है। कोई चलो मान लिया बिजनेस करते हैं, पाकिस्तान के पास भारत को देने के लिए क्या है ये बताओ। क्या है आपके पास देने के लिए? दाल, आटा, चावल, सब्जी। आपको आपके पाकिस्तान के उतना आप ग्रो नहीं कर सक रहे हो, बाहर से ले रहे हो। तेल आपके पास है नहीं। और जो बात कर रहे हो आइडियाज शेयर करने चाहिए, कौन से आइडियाज आपके बच्चों में, कौन सा टैलेंट है, कितना परसेंटेज है आपका लिटरेसी रेशियो? क्या बात कर रहे हो आप? क्या ट्रेड करोगे? भारत के पास देने के लिए बहुत कुछ है, आपके पास देने के लिए क्या है बताओ? ये पूरे पाकिस्तानियों से पूछ रहा हूँ मैं, आपके पास भारत के लिए ट्रेड करने के लिए क्या है? बात नहीं है। जब हम बाकी सारे मुल्कों, गैर मुस्लिम कंट्रीज के साथ कर सकते हैं, चाइना के साथ कर सकते हैं, रूस के साथ कर सकते हैं और कंट्रीज के साथ करते हैं, तो इंडिया के साथ क्यों नहीं कर सकते? देख लिया, क्या देख लिया? लगता है ये इंडिया में कहीं है। इंडिया लग रहा है आपको? जी, दिल्ली या मुंबई। बड़ा क्विक गेस किया, दिल्ली या बॉम्बे, कि क्यों लग रहा है इंडिया? आपको लग रहा है इतना डेवलप हो सकता है? हाँ जी, कुछ हिंदी में लिखा भी हुआ था उस वीडियो में, तो उससे मुझे अंदाजा हुआ कि इंडिया से हो सकती है। अच्छा, अगर ये चीज आपको हिंदी में नजर ना आती तो आप गेस कर पाती हैं इंडिया है? नहीं, फिर मैं ना गेस कर पाती। मुझे यही लगता है कि कोई हाईली डेवलप्ड कंट्री है, दुबई या कोई यूरोपियन कंट्री। ये बॉम्बे है? जी ठीक है। तो कैसा लगा आपको बॉम्बे? थोड़ा सरप्राइजिंग है कि बॉम्बे इतना ज़्यादा डेवलप्ड है और हम लोग इतने डेवलप नहीं है, तो वो थोड़ा सरप्राइजिंग है। अच्छा, ये डेवलपमेंट आप लोग पाकिस्तान में देखना चाहते हैं? जी बिल्कुल देखना चाहते हैं। इंडिया की अगर बात करें तो पाकिस्तान में हमेशा ये दिखाया जाता है कि इंडिया जो है वो अंडर डेवलप कंट्री है, वहाँ पे गुर्बत बहुत है, वहाँ पे लोग भूखे मर जाते हैं, सड़कों पर सो रहे हैं। लेकिन जब आपको इंडिया का ये फेस आज देखने को मिला तो उसके बाद आपकी राय इंडिया के बारे में कितनी चेंज हुई? राय इंडिया के बारे में ऐसे चेंज नहीं हुई, क्योंकि मुझे पता है उनकी मीडिया जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट इमेज दिखाती है इंडिया, क्योंकि इंडिया भी बहुत चीज़ें बुरी हैं इंडिया में, लेकिन बस इमेज उनकी बेहतर पोर्ट्रे की जाती है थ्रू मीडिया। बस को क्या लगता है इंडिया में क्या ऐसा बुरा है? इंडिया में भी क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है, इंडिया में भी चोरियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, वहाँ पे भी हालात बहुत ख़राब हैं, लोग बेरोजगार भी हैं, लेकिन बस उनकी मीडिया ये सब दिखाती नहीं है, सिर्फ अच्छी चीज़ें दिखाती है, और हमारी मीडिया सिर्फ बुरी चीज़ें दिखाती है। अच्छा, ये चीज़ें तो हर मुल्क में होती है ना, चोरी चकारी, क्राइम रेट, करप्शन, ये हर मुल्क में है। पाकिस्तान में भी आप देखें कि क्राइम की शरह कितनी ज़्यादा है। लेकिन अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो आप उस पर क्या कहेंगे कि इंडिया में कितनी डेवलपमेंट है पाकिस्तान के बराबर? इंडिया में भी लिटरेसी रेट बहुत कम है अभी भी, लेकिन वो ये है जो लोग बहुत थोड़े पढ़े लिखे हो जाते हैं वो लोग बहुत आगे चले जाते हैं, और पाकिस्तान में वो लोग उतना आगे नहीं जा पाते। लेकिन मुझे लगता है पाकिस्तान भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है और लोग। एक मिनट, क्या कहा आपने? लिटरेसी रेट? अभी आपको लिटरेसी रेट का वीडियो लगाता हूँ, आप देखिए।
2001 में भारत का लिटरेसी रेट 61% था। 2006 में वो बढ़कर 62.75% हो गया। 2011 में वो बढ़कर 69.3% हो गया। 2018 में 74.34% और आज की डेट 2023 में भारत का लिटरेसी रेट 77% से भी ऊपर है। इंडिया का लिटरेसी रेट जो है 77%। आपने वीडियो देखा, और पाकिस्तान का लिटरेसी रेट आपको लग रहा हो फोटो। अकॉर्डिंग टू योर डॉन न्यूज़पेपर, ये 2023 का ये है, 22-23 का है, ये 60 से लेके 59.3 को आ गया। अगर यही आपका एटीट्यूड रहा, यानी पूरे पाकिस्तानियों का, कि कंबाइंड रहता ना, कंबाइंड इफेक्ट रहता, या आपके मुआशरे का कहिए, आपका पॉलिटिशियंस का कहिए, आपका एस्टेब्लिशमेंट का कहिए, यही हाल रहा तो और 5 साल में आपका लिटरेसी रेट आ जाएगा 25%। फिर मजीद और 5 साल के बाद आ जाएगा 0%, क्योंकि वहाँ पे बच्चों को पढ़ाया नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि महंगाई की वजह से, गुर्बत की वजह से। आप कहते हो गुर्बत हमारे पास ज़्यादा है, अभी IMF ने कह दिया गुर्बत कहाँ ज़्यादा है, उसका आप गूगल कर लीजिए। तो लिटरेसी रेट तो मैंने बता दिया। और एक बात क्लियरली बता देना चाहता हूँ, ये 77 जो फिगर्स है, ये स्कूल में जो मिनिमम एजुकेशन 10th 12th करते हैं, ये 77 में ग्रेजुएट्स है, पोस्ट ग्रेजुएट्स है, IIT है, सब मिक्स होता है, मगर ये मिनिमम बेसिक 12th तक का एजुकेशन। और एक्चुअली जो तुम बेसिक एजुकेशन कहते हो, जिसे नॉर्मल पढ़ना लिखना आता है, 4th 5th क्लास अगर कोई पढ़ लेता है भारत में, तो उसको इंग्लिश और एक उसका रीजनल लैंग्वेज से आ ही जाएगा, और बेसिक मैथमेटिक्स से आ ही जाएगा। अगर उसको काउंट कर लोगे तो 90% लिटरेसी रेट है। समझ रहे हो आप? हमें बहुत स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करें, तो मुझे लगता है कि हमें अपनी यूथ पे यकीन रखना चाहिए, ना कि ये कहना चाहिए कि वो पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है। तो हमें यही होगा कि यूथ को पाकिस्तान छोड़ के नहीं जाना चाहिए, यहीं पर रहना चाहिए। ये तो आपने बिल्कुल ठीक बात की कि बुरे वक्त में हमें पाकिस्तान को नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान भी तो बदले में यूथ को कुछ नहीं दे रहा ना, इसलिए यूथ पाकिस्तान को छोड़कर भाग रही है। अब आपने ये जो डेवलपमेंट देखी, ये बॉम्बे सिटी है और वहाँ पर कितनी डेवलपमेंट है। बॉम्बे की सिटी को आपको लगता है पाकिस्तान के किसी शहर के साथ कंपेयर किया जा सकता है? आपने कहा कि इंडिया इतना डेवलप नहीं है, तो फिर ऐसी डेवलपमेंट पाकिस्तान में हमें कहाँ देखने को मिल सकती है? इतनी तो नहीं कहीं देखने को मिल सकती, लेकिन मुझे लगता है कि हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि पहले आपको सड़कें भी नहीं मिलती थी, इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान में भी नहीं मिलता था, लेकिन इट्स गेटिंग बेटर। सो आई थिंक वी शुड होप फॉर अ बेटर टुमारो। आप देखें कि आपने जब ये वीडियो देखी तो आपको लगा कि ये दुबई है, लेकिन ये दुबई नहीं था। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया डेवलपमेंट में कितना आगे निकल गया। जी बिल्कुल देख सकते हो। वैसे आप चाहते हैं इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए? हम बेहतर ताल्लुकात होने चाहिए, लेकिन हमें लगता है कि हम जैसे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं उनके बीच में बहुत बेहतर ताल्लुकात होते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में, पॉलिटिशियंस में और हमें लगता है कि वी ऑल हेट इंडियंस, बट दैट्स नॉट ट्रू। पीपल आर एक्चुअली फ्रेंड्स विद इंडियंस इफ यू गो अब्रॉड। इंडिया आपको लग रहा है? क्या लग रहा है? इंडिया इंडिया लग रहा है। आपको इंडिया क्यों लग रहा है? ये करेंसी से, करेंसी की वजह से, और वो जो हिंदी लिखी हुई थी उसकी वजह से भी। अच्छा, इंडिया इतना साफ सुथरा नहीं है। मतलब इतनी डेवलपमेंट आपको नहीं लगता इंडिया में हो सकती? नहीं हो सकती है। अब ये रेलवे स्टेशन से एशियन ही है, ये इंडियन लग रहा है। ये इंडिया ही है और इंडिया का शहर बॉम्बे है। ओके ओके, बहुत डेवलप है भैया, बिल्कुल लगा ही नहीं है जैसे बॉम्बे है इंडिया, क्योंकि हमने देखने में आता बॉम्बे, वो ज़्यादा डेवलप नज़र नहीं आता और ज़्यादा पॉपुलेटेड नज़र आता है। उसके बाद सफाई का मामला जितना ये है, हमने जैसे बैंकॉक में, इंटरनेशनल कंट्रीज़ में तो सुनने में मिलता है बम्बई इज़ वन ऑफ द इंटरनेशनल सिटी ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन इतना डेवलप है तो बहुत अच्छा है। अब आपको कैसा लगा ये जानकर, ये देखकर कि जो हमें बताया गया था, या हमने पहले बॉम्बे के बारे में कॉन्सेप्ट बनाया हुआ था, वो बिल्कुल डिफरेंट हो गया है? जी, मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छी बात है। हमें इस तरह और ममालिक की भी, जिसकी हमारे पास इंफॉर्मेशन मिस कंडक्ट हुई है, वो दिखानी चाहिए, और इससे हमारा जो भाईचारा है और जो बैनुल अक़वामी हमारा जो सिविलाइजेशन है वो आगे बढ़े। हम कब तक उनको गंदा समझेंगे या वो हमें गंदा समझेंगे? तो हमें एक दूसरे को अपना अच्छा रुख भी दिखाना चाहिए। बहुत अच्छी बात की मैम। आप क्या कहना चाहेंगे कि आप भी इत्तेफाक करते हैं सर की इस बात? बिल्कुल, मैं सेकंड करती हूँ इस बात को, क्योंकि है तो हमारा हमसाया मुल्क ही ना, हम सब एशियन हैं, और अगर वो डेवलप्ड है और वो तरक्की कर रहा है तो उसको देख के हमें भी एक अर्ज होनी चाहिए कि हम भी आगे बढ़ें। लेकिन अब आप देखें ना कि पाकिस्तान में हमेशा इंडिया के बारे में नेगेटिव बताया जाता है, नेगेटिव दिखाया जाता है, लेकिन अब इंडिया बहुत बदल गया है। अगर नहीं बदला तो पाकिस्तान नहीं बदला। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बदल सकते हैं अगर बदलना चाहे तो। जिस दिन हम फोकस्ड हो गए डेवलपमेंट में, जैसे इंडिया बहुत फोकस्ड है, उनकी पॉलिसीज बहुत फोकस्ड हैं,
वो पॉलिटिकली जितने भी डिस्टेबलाइज हों, लेकिन उनके अदारे या उनके जो रेजोल्यूशंस हैं वो डिस्टेबलाइज नहीं होती। हम मैच्योर हो रहे हैं, उम्मीद है कि आइंदा हम और मैच्योर हो जाएंगे। सर, आप इस तरह की डेवलपमेंट पाकिस्तान में देखना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल जी, हम चाहते हैं हम साथ खड़े हों और इस दुनिया में इकट्ठे डेवलप हों, क्योंकि पोटेंशियल हमारे पास उतना ही है। देखिए ना, 47 से पहले तो हम एक ही थे, तो ये तो 47 के बाद डिवीजन आया। एक ही लोग हैं, एक ही जायका है, एक ही खुशियों का तरीका है, एक ही कपड़े हैं, तो बस फर्क थोड़ा सा पॉलिटिकल है, बाकी सब चीज़ें ठीक है, एक ही हैं। ना 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 ना, सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है। आपके 98% आप तो खैर पढ़े लिखे हो, आपने थोड़ा एक्सेप्शन दे सकते हैं, 2% 3%, चलो 5% पाकिस्तानी रैशनल थिंकिंग लॉजिकल थिंकिंग वाले, मगर 95% पाकिस्तानी आज भी यही कहते हैं कि भारत से जंग करना है। तो कैसे होगा? आपकी सोच में फर्क है। आपके मतलब पाकिस्तानी लोगों में, आप लोगों के सोच में फर्क है। आप ये बताइए, जंगे स्टार्ट किसने की? हमने की? हमने तो खत्म की है जंगे, स्टार्ट तो आप लोगों ने की। इन्फिल्ट्रेशन, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कौन करता है? हम करते, आप करते। तो फिर कैसे, जब आपकी सोच नहीं बदली जा सकती तो कैसे ट्रेड करोगे? यही चक्कर है ना। आप लोग मानते नहीं हो, आप समझते हो अगर एक 4% 5% तबका पाकिस्तान में रैशनल थिंकिंग है तो पूरा पाकिस्तान नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप अभी इस मार्केट में उस मार्केट में आज आए हो, अगर मेरा वीडियो देख रहे हो तो कल आके फिर आप उसी मार्केट में एक 10 बंदों से पूछो आप भारत को क्या करना चाहते हो, तो ये वही कहेंगे। चलो और एक बात भी बताता हूँ, आज इनके पास रोटी नहीं है, पाकिस्तान के पास आटा नहीं है, दाल नहीं है, चावल नहीं है, महंगाई बढ़ के है, टमाटर नहीं मिल रहे, इनके पास रोटी नहीं है। ये कह रहे हैं तिजारत करना यानी बिजनेस करना भारत से, क्योंकि इनको सस्ते में चाहिए। जिस दिन इनकी दाल रोटी पूरी हो जाएगी, फिर ये वही कुत्ते की तुम वाली बात हो जाएगी, टेढ़ी की टेढ़ी। तो ये थी आज की वीडियो, समझ रहे हो? तो ये थी आज की वीडियो कैसी लगी? अंत तक रुकने के लिए धन्यवाद। फटाफट क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए धनाधन। बस मैं इतना ही कहता हूँ। नमस्कार, राम राम, जय हिंद, जय भारत।